वाराणस्य भैरवदेवः संसारविनाशिनः अन्ये जन्मकृता पापेन स्वनेन विनश्यति। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं अभी भारत का ही एक नागरिक हूँ और कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हालांकि चोट लगी, मैं बातों में फिसल गया था तो, लेकिन है ना, ऊपर वाले ने उसको जो भी नाम उनका हो, शिव नाम हो या जो भी नाम उनका हो, तो अपने कर्म को नहीं रोकना चाहिए। अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो उसका डट के मुकाबला करना है, ये नहीं कि रोना है बैठ के। उसका भी जश्न मनाना है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो होता है ना, भले आपको चोट भी देगा तो उसके पीछे भी कोई अच्छा रीज़न होगा, है ना। तो ये है कि जो आजकल हम लोग सभी देख रहे हैं, जो धर्म जात पात के नाम पे इतना नरसंहार, अभी से नहीं, जब मतलब 2000 साल, उसको ईस्वी से भी जोड़ूंगा, जीसस क्राइस्ट के समय से पूरी दुनिया में चालू है। जैसे कैथोलिक है ना, आपस में लड़ाई उनके में भी हुई थी ना, प्रोटेस्टेंट, एक और है क्रिश्चियन की भाषा में ऑर्थोडॉक्स, एक वो भी है। और पूरी दुनिया में जहाँ तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, 2000 से अधिक प्रकार की बाइबल है जिसमें अलग अलग बात लिखी है। चलिए 2 मिनट के लिए आता हूँ इस्लाम पर। मैं इज्जत सबकी करता हूँ, हमारा धर्म ये सिखाता है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला और इमाम हुसैन, इमाम अली का चाहने वाला हूँ। मैं किसी से कोई विद्वेष नहीं रखता हूँ। अगर फिर भी किसी को मेरी बात बुरी लगे, मेरी बातों को बोलने के बाद, तो आप जो सज़ा देंगे मैं ले लूँगा, है ना। खाली मुर्शिद हमदास से एक सवाल, एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर, मैंने पढ़ा अच्छी तरह, सब कुछ मालूम है सर, आप क्या वो बनती ना बकरीद, चलो ठीक है, मालूम है, मैंने सब पढ़ा है। तो सर अब एक काम करो, आपको पहले एक बात बता दूं, जब आज से 100 साल पहले इतना एसी वगैरह नहीं था या फ्रीजर नहीं था, 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ। तो जो भी कुर्बानी होती थी, मक्का हो मदीना हो, जो भी, मतलब सऊदी अरेबिया में जो भी कुर्बानी होती थी, तो 70-80% मीट इसलिए बर्बाद हो जाता था कि इतने जानवरों को काटा जाता था, लेकिन खाने वाले लोग तो उतने नहीं थे ना, बाकी सारा मीट बर्बाद जाता था ना। चलिए एक हो गया, चलिए आप लोग कुर्बानी कर रहे हो, वो भी ठीक है। चलिए उन्होंने दुम्बे की थी तो आप भी दुम्बे या बकरे को पकड़िए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जितने अधिकार कुरान शरीफ ने जानवरों को दिए उतने इंसानों तक को नहीं दिए, ठीक है सर। चलिए ठीक है, आप हमारे कहने पे कुर्बानी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात आपसे ये कह रहा हूं सर, कुरान में ये लिखा है, जो आप लोग कहते हैं ना कि कुरान आखिरी किताब है, कुरान आखिरी किताब है, मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी प्यारे, मतलब चैलेंज नहीं, मतलब प्यार से बोल रहा हूं, कोई भी मुझे दिखा दे कुरान में कि ये कुरान आखिरी किताब है, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। जिस मजहब को कहेंगे वो मजहब ही अपनाऊंगा, प्लस करोड़ों अनुयायी और मुसलमान बनवा दूंगा। अब आप कहेंगे, जैसे जाकिर नायक उल्लू का पट्टा हराम ज़्यादा भगोड़ा जो भागा हुआ है, वो कहता है कि जब रसूल नहीं आएंगे तो किताब कहाँ से। एक सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा इंटरेक्टिंग सा, अच्छी सी बात है। एक बार बताइए, क्या अल्लाह ताला का मन करेगा तो क्या वो पृथ्वी भ्रमण के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं ना? अगर गलत है तो बताइएगा, आ सकते कि नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो कहीं भी आ सकते हैं। क्या पता हमारे सामने ही बैठे हों, या या हमको कह रहे हो कि तुम बोलो हमारी तरफ से। एक है ना शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, बता तेरी सज़ा क्या है, अब सज़ा मैं दूंगा। जब ऐसी घटिया 2 कौड़े की दुनिया ही बनानी थी तो बनाई क्यों, और उसको बनाने के बाद सो क्यों गए आप लोग। और लोग कहते हैं ना अल्लाह के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह भगवान अपना सब, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान स्टाफ रखता है,
अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों को रखा हुआ है ना, वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। और हिंदू धर्म में भी देवदूत हैं, ईसाइयत में एंजल्स हैं। तो ये कहते हैं ना कि, और दूसरी बात, अ, चलिए जैसे हमारे दिमाग में आ रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी धर्म की परिचर्चा है ना। और सबसे बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी अच्छी सी बात कर रहा हूँ। आप जैसे, मैं अपना भाई मानता हूँ मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। अगर मेरे किसी मुसलमानी भाई पे जान का खतरा आएगा ना, तो उनके लिए मैं 1 लाख बार मरने को तैयार हूँ, किसी भी मुसलमान के लिए। और ये साला उल्लू का पट्टा ओवैसी कह रहा है कि आदि, अब मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी भर के लिए पुलिस को हटा दो, तुम मिलिट्री भी हटा दो, जो सच्चा मुसलमान होगा ना, सच्चा ईमान का पक्का, आपको टच भी नहीं करेगा। ये कुरान ने सिखाया है। कुरान में लिखा है अगर युद्ध भी हो रहा हो, झगड़ा लड़ाई, तो आप औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और निहत्थे पर हाथ मत उठाइए। कि आप मुसलमानों ने इस बात को कभी तवज्जो दी है? यहाँ तक लिखा है कि ना सिर्फ उनको मत मारो, यहाँ तक लिखा है उनकी रक्षा करो, उनको ऐसी जगह लेके जाओ कि जहां पर उनको कोई मार ना सके। और जो गला काटने की बात करते हैं, अगर सुन्नती माननी है नबी करीम की, तो एक औरत थी ना, कूड़ा फेंकती थी, गालियां देती थी, तो क्या मैंने उसकी गर्दन काट दी? गर्दन काटी? नहीं काटी ना। कुछ दिन बाद वो फिर गुजरे, तो उनको मालूम पड़ा कि भाई, उन्होंने देखा कि कोई कूड़ा क्यों नहीं फेंक रहा मेरे ऊपर, गंदी गंदी गालियां क्यों नहीं दे रहा। तो उन्होंने पूछा किसी इंसान से कि भाई आज हमारे पर कूड़ा क्यों नहीं गिरा। तो उसने पता लगा कि वो बीमार है। तो वो गए मोहम्मद साहब नबी करीम और जाकर के तीमारदारी की। अगर ये सच्चा इस्लाम सर, ये सच्चा इस्लाम सर, ये नबी की सुन्नत है सर, कि अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर रहा है ना, तो उसके साथ भी रहम दिल से बात करो। और भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर गलती से कुछ गलत शब्द निकल भी जाए, सबसे निकलता है गलत कुछ ना कुछ, तो उसको पहले समझो, ये नहीं कि सीधे हथियार उठा लो। कितना प्यारा मजहब है सर इंसान मतलब इस्लाम, जो एक जानवर को साथ बुरा करने पे आपको जन्नत, सॉरी, एक जानवर को आप बुरा व्यवहार जानवर से करते हैं, बिल्ली के साथ, तो आपको जहन्नुम की आग में डाल देता है। और किसी जानवर के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके सारे पुण्य माफ। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जानवरों से अच्छे से पेश आए। चलिए बकरीद मनाइए, हमारे कहने से तो इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं, है ना। तो और ये जो आप लोग वीडियो बनाते हैं ना बकरीद का, स्माइल करते हैं, है ना, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, तो एक तो आपके लिए वो बेचारा जानवर खुद अपने आप को वो कर रहा है, तो उस समय थोड़ा मौन रहिए, आप चुप रहिए। कोई बेचारा आपके लिए जान दे रहा है ना, वो आपके लिए मर रहा है। नबी करीम ने खुद कहा है कि डू नॉट मेक योर स्टमक द ग्रेव ऑफ एनिमल, अपने पेट को जानवरों की कब्रगाह मत बनाओ। अब बताइए किस लिए कहा? या तो मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कि नॉनवेज बिल्कुल मत खाओ, हालांकि ऐसा होगा नहीं, या तो ये कह रहे हैं कि नॉनवेज खाओ तो कम खाओ। जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, कोई क्रिश्चियन अगर हिंदू या जो भी हिंदू बनता है, जो भी होता है, तो उससे ये कभी जबरदस्ती नहीं की जाती कि तुम नॉनवेज खाओ। लेकिन इस्लाम में यहाँ की बात नहीं कर रहा, भारत की नहीं, पाकिस्तान वगैरह और भी जो भी मुस्लिम मुमालिक हैं, वहाँ जबरदस्ती खिलाया जाता है। वहाँ कहा जाता है कि जब तक तुम नॉनवेज नहीं खाओगे तब तक हम कैसे मानेंगे तुम पक्के मुसलमान। अब बताइए कुरान में क्या लिखा है कि क्या कि आपको जबरदस्ती नॉनवेज खाना है? एक मुसलमान बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही बेहतरीन हो सकता है अगर वो नॉनवेज नहीं खाता तो, है ना। तो आई थिंक मैं और दूसरा, थोड़ा गाय कहीं और काटती उठती नहीं है, बहुत कम देश है, वो खाली हिंदू को जलाने के लिए काटी जाती है। गाय हो, बैल हो, यानी गौवंशी, गौकशी जिसको कह सकते हैं। तो सर आज से एक हिंदू होने के नाते आपका पैर छू करके, हमारे धर्म में पैर छूना एक अलाउ है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है। लिखा ना कुरान में
कि अगर ज़िंदगी पर आँच आ जाए, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप कहीं भटक गए हो और पीने को कुछ भी नहीं है तो आप शराब भी पी सकते हो। सही बात बोल रहा हूँ ना? दूसरा, कुरान में लिखा है मुर्दा जानवर का गोश्त मत खाओ, उसको उसमें मैं सूअर को भी डाल दे रहा हूँ। तो और तीसरा, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप बुत परस्ती भी कर सकते हैं। अगर आपकी जान को खतरा है तो मूर्ति के सामने अगर ऐसे ही करना है तो सब पिक्चर वालों जो पिक्चर में जो शाहरुख, सलमान, आमिर जो करते हैं उनको भी दंड, उनके नाम से फतवा निकालिए। वो क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए ना। तो उनसे पूछिए उनके लिए पैसा ज़्यादा बड़ा है कि उनका ईमान। और दूसरा, एक कटाक्ष कर रहा हूँ सर, बुरा मत मानिएगा, इस्लाम में ईमान पर ज़्यादा भारी आपकी जान है। ये लिखा हुआ, एक नहीं कई जगह लिखा है। तो आप समझ जाइए कि आप अपना ईमान तोड़ सकते हैं लेकिन जान नहीं दे सकते, यानी आपका ईमान कच्चा है। मैं कुरान और हदीस का वाला देके बोल रहा हूँ, आपका ईमान कच्चा है, इसीलिए आप लोग भटक जाते हैं। आपको जो फालतू के जितने मौल, सबसे पहले तो इन सालों को डाला जाएगा जहन्नुम में, जो है ना आपके 73 फीट के अलग अलग मौलाना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ आपको वो घुमाएगा, गोल गोल आपको घुमाएगा, परेशान करके रख देगा। हर बात पे तलवार और चाकू ये लोग निकाल लेते हैं। तो वही कह रहा हूँ, हमारे सब मैं सर बनारस में रहता हूँ। मेरा बचपन यहीं से अभी तक गुजरा है। आज तक कभी किसी से थोड़ा विवाद होता है, थोड़ा सा गाली उली हो जाती है, कभी किसी से थोड़ी हल्का फुल्का एक आध हाथ भी चल जाता है, लेकिन आज तक, क्योंकि वो लोगों को समझ गए हैं, बचपन से ही मैंने सब किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, आज तक किसी मुसलमान ने हाथ उठाना दूर छोड़िए, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। दिवाली में या जब भी पटाखा खरीदना होता है वो फ्री में हमको देते हैं, हैवी डिस्काउंट देते हैं हमारे मुसलमान भाई बहन। ये है हमारा देश सर। हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो दुआ ही देते हैं। अब जैसे कुछ लोग घटिया लोग हैं, वो जाकिर नायक ने कचरा फैलाया कि कोई आपको अस्सलाम वालेकुम बोले या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू तो उनको पलट के जवाब मत दो, क्योंकि वो काफिर हैं, है ना। तो इस तरह की बातें हैं। मैं देख रहा था, चेक कर रहा था हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड। मोदी साहब, आपकी बड़ी तारीफ मैंने जो आपने जो परसों दिखा दिया ना सर, आनंदित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। मैं भी कुछ हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आदत ये है, हमारे स्वर्गीय दादाजी को राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार मिला है। हमारे पिताजी हरिवर्षा बच्चन और महादेव वर्मा का इंटरव्यू ले चुके हैं, और सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था सोमनाथ शर्मा जी को, हमारे परिवार के ही हैं, है ना। तो ऐसे है ना, बहुत से लोग हैं, नाम गिनाता रहूँगा, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो बस ये है कि मेरे को जाना हो, मान लीजिए बम्बई, अमिताभ के घर, या राजेश में, हम लोग सरस्वत ब्राह्मण हैं बनारस के, तो कहीं अंबानी की शादी हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, राजेश खन्ना की हो या कहीं भी हो, तो हमारे घर से लोग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं थोड़ा, हमारा धर्म को मानने का तरीका कुछ अलग है। अब एक दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, हिंदू धर्म से ज़्यादा मॉडिफाइड, कल्चर्ड, आपको आज़ादी देने वाला धर्म, अप टू डेट, पूरे ब्रह्मांड में कोई धर्म नहीं है, कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूँ सर, जो लोग थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं, कि जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू पूजा में आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो सर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है। कोई हिंदू बिना मंदिर गए, बिना मूर्ति पूजा किए हुए, उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का खाली ध्यान भी कर देगा ना, या एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं गया, या गंगा जी नहीं गया, किसी मंदिर नहीं गया, तो एक तो उसका खाली शिखर देख लेगा ना, तो उसको वही पुण्य प्रताप मिलेगा। या छोड़ दीजिए, अगर कोई अमेरिका में भी रहता है या कनाडा, कहीं भी, एक बार खाली आँख बंद करके स्मरण कर लेगा उनका, काशी विश्वनाथ का जो भी मंदिर हो, वैष्णो देवी हो, माँ काली का मंदिर हो, तो वहाँ बैठे बैठे उसको उपकार मिल जाएगा। तो सर जहाँ तक अभी हमको लगा कि बोलना चाहिए उतना मैं बोल रहा हूँ, बाकी हम लोग फिर कल हम लोग बात करेंगे। आपकी रात्रि शुभ हो,
है ना। मेरे को चोट लगी है, मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना कर दीजिएगा, थोड़ा फिसल गया था बाथरूम में। बाकी बात हम लोग कल करेंगे, सॉरी। और हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो, है ना, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कर दीजिएगा। और बड़े खुले दिल से माजरत चाहता हूँ, है ना। बस इतनी बातें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। बस एक बार और बोलना चाहता हूँ सिर्फ, ज़्यादा समय नहीं है सर, ज़्यादा नहीं, एक टाइम नहीं बांध सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 साल के अंदर ये पूरा पाकिस्तान इंडिया में मिलने वाला है इंशाअल्लाह। ये पूरा पाकिस्तान इंडिया में मिलने वाला है इंशाअल्लाह। और एक डायलॉग मैं भी बात दूँ, जेनू से बड़ा नाना लिखता है ना, एक डायलॉग मैं भी मार दूँ, चिपका दूँ सालों के ऊपर। वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना कि तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ, तुम कितने गौरव मारोगे, हमारी तुम जान ही नहीं ले सकते यार। जान लेने की कलेजा किसी में नहीं है हमारा, जान कोई नहीं ले सकता हमारी, कोई नहीं, पूरे कायनात में कोई भी इंसान हमारी जान नहीं ले सकता। क्योंकि मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में 25 बार मौत को हराया है, यमराज को दड़ा दड़ा के पीटा है और उनके पैसे को अलग गिरा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा कुछ हूँ। और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/77, 4/7 हो गया, ठीक है, VIP नंबर हो गया ना। चलिए, समय है 7:07 AM सुबह का, ठीक है, वो भी हो गया। तीसरा दिन कौन सा था? सप्तमी, हिंदू तिथि से, निकालिएगा गूगल पे सर्च करके, तो आप समझ जाइए हम कौन है। समझदार को इशारा ही काफी है ना। समझदार को इशारा काफी है सर, आप समझ जाइए। इतना साथ कोई इकट्ठा किसी को नहीं देता है, तो आप समझ जाइए, या तो मैं वही हूं या उसके द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, उसने भेजा है, वही करा रहा है हमसे जो कर रहा हूं, है ना। और ऐसा नहीं कि मैं गिर गया, फिसल गया। देखिए, जो भी दुनिया में आता है उसको कष्ट भोगना पड़ता है। लक्ष्मण जी को भी तीर लगा था, उनको भी इलाज हुआ, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेगी। जैसे जगन्नाथ जी, उनको बुखार हुआ। तो लोग कई बार कहते हैं, आप जब इतने बड़े वो हैं तो आपको चोट चपेट कैसे लगती है? तो मैं जगन्नाथ जी का उदाहरण देता हूँ, आखिर उनको तो 4 दिन का बुखार हुआ था। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। भगवान आप सबकी रात्रि मंगलमय करे, शुभ करे। और हमसे कोई गलती हो तो माजरत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।